गोरखपुर से पैदल यात्रा करते हुए आज लखनऊ पहुंचे हैं। यह कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने के बाद भी जब शिकायत की सुनवाई ना हुई तो आज लखनऊ पहुंचे हैं पद यात्रा करते हुए। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ मामला है। पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजय मिश्र है, समाजसेवी आरटीआई कार्यकर्ता गोरखपुर। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ आपको? मैं ये पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग और विद्युत विभाग की जांच, लगभग 1000 करोड़ रुपए की जांच है जो पूरे प्रदेश में की है, गबन हुआ है पैसे का। और इसमें सरकारी शासन ने जांच का आदेश किया था। ये 7 पत्र प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पंचायती राज विभाग के करेंगे, जो देवरिया और गोरखपुर में साबित हुआ। इनिशियल जांच और जिलाधिकारी देवरिया और माननीय जिलाधिकारी गोरखपुर ने जो थोड़ी सी जांच हुई थी उसी पर नोटिस जारी कर दिया, दोषी कर दिया था। लेकिन किसी भी जिलाधिकारी ने जांच नहीं की। मैं दौड़ता रहा इधर से उधर, उधर से इधर, इस विभाग से उस विभाग, इस अधिकारी से उस अधिकारी। मैंने सोचा अगर इतना जितना मैं दौड़ा हूँ उतना दौड़ा होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गया होता, तो चलो एक पद यात्रा ही निकाल देता हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर का रहने वाला हूँ, के जनपद का, और उसके विधानसभा का रहने वाला हूँ। वहां से निकला और पैदल हजरतगंज गांधी प्रतिमा खोलकर गोरखपुर से 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, वहां से चला। अजय जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की है और योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार माफियाओं पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन ये जीरो टॉलरेंस की नीति होने के बाद भी आपको गोरखपुर से, जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जनपद है, वहां से आपको पैदल लखनऊ आना पड़ा, वो भी भ्रष्टाचार के लिए। क्या कुछ है ये? अगर आपने जो कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0% डालने की सरकार बात कर रही है तो यहाँ देखिए 16 दिवस आज हो गए। मैं 16वें दिवस इस हजरतगंज पे खड़ा हूँ और यहाँ मैंने लिखा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0% की बात, तो भ्रष्टाचार 100%। तो अगर 100% बड़ा आरोप है सरकार, बड़ा आरोप। 20 दिनों में 650 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और उसका कहीं कोई कागज पत्तर नहीं है। और ये चीज जांच में अगर 2 जिलों में साबित हुआ तो 75 जिलों की जांच करने का क्यों नहीं कर रही है सरकार? दूसरा, गाड़ियां अगर चली युवाओं के खेल सामग्रियों को लेकर के, वो किस माध्यम से चली, किस गाड़ी से चली, किस जनपद से पहुंची, गाँव में पहुंची, इसका कहीं अता पता नहीं है। मुख्य सचिव ने जांच का आदेश दिया हुआ है। सचिव युवा कल्याण को 2.5 साल से जांच क्यों रुकी हुई है? ये सब 4-5 साल की जांचें। आखिर ऐसा क्या? अगर ये माना जाए कि जैसे कि योगी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके अगर अधिकारी लिप्त है और सरकार के मुखिया अगर 0% की बात करते हैं राम राज्य की सरकार में, तो मैंने 30 अक्टूबर को माननीय अपने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन से माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के और एलआईयू तक को जितने भी हैं 2800 रजिस्ट्री की हैं। 28 रजिस्ट्री, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सबको मैंने किया है। क्या किसी ने इसको पढ़ा नहीं है? बिना पढ़े तो उसको सिग्नेचर नहीं किए होंगे। और पदयात्रा करने की नौबत ही क्यों आई, वो भी एक व्यक्ति को, गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक तरीके से? ये इस सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आज 1.25 महीने पहले मैंने ज्ञापन वो नोटिस दिया और 16 दिन की यात्रा, यानी लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। और 2 महीने में सरकार यहाँ पे एक एसपी स्तर के अधिकारी को भेज रही है कि आप ले लीजिए। और मैंने ये केवल पंपलेट एक महीने उन्होंने रिसीव करके ले लिया कि ज्ञापन आप दीजिए। मैं यहाँ ज्ञापन थोड़ी ना देने आया था। मैं तो इस 75 जनपदों में हुए भ्रष्टाचार, जो 20 दिन में टेक्निकल फॉल्ट इसमें है कि 20 प्रधान चुन लिया गया 5 मई को और उसका शपथ ग्रहण 25 मई को था। उन्होंने कहा मैं इसका 75 जनपद में पैसा, महाराजगंज का तो एक किला ऐसा है जहाँ पे करोड़ों रुपए निकालते हैं। बुलंदशहर और बाकी जनपद ऐसे हैं जहाँ पे 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 36 लाख, किसी जिले में 36 करोड़, किसी जिले में 26 करोड़, किसी जिले में 1 करोड़। आपके लखनऊ में क्या 6 करोड़ रुपए का घोटाला है, 5 या 6 करोड़ रुपए का लखनऊ में है। माननीय प्रधानमंत्री के जनपद में 6 करोड़ 5 करोड़ का घोटाला है। माननीय मुख्यमंत्री के जनपद में 6 करोड़ का घोटाला है और वहाँ पे ये साबित हुआ है और नोटिस जारी हुई है। मतलब आप जिलाधिकारी के विकास के नाम पे जो पैसा सरकार से जा रहा था, तो ये जितने भी जिला स्तर के जो भी प्रधान थे उनके द्वारा ये लूटपाट की जी नहीं, ये सरकार में बैठे चंद कर्मचारी, ये तो प्रधानों के हक की लड़ाई है। प्रधान चुन लिया गया और प्रधान का शपथ ग्रहण था, उसमें प्रशासक कार्यकाल था। तो प्रशासक यानी चंद कर्मचारियों ने मिल करके इस पैसे को गायब कर दिया, दमन कर लिया। ये सरकार की चूक है। वो पैसा गया तो कहा गया? क्या सरकार के खजाने में चला गया? सामने भाजपा कार्यालय है, मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ, गांधी प्रतिमा और के सामने सम्मुख आपके।
ये प्रशासनिक जो चंद 10,000 कर्मचारी थे, उन्होंने इस पैसे को गायब कर दिया और वो प्रमाण भी नहीं मिला। अगर 2 जिले में नहीं मिला तो 75 जिलों को जांच करके क्यों नहीं कार्रवाई करते? और दूसरा, और उसके बाद शासन अभी तक चुप बैठा है 2 महीने से। क्या सरकार कार्रवाई? मैं तो इस सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह, रामराज की सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि कार्रवाई करे। है अगर ईमानदारी तो करे कार्रवाई, हाँ नहीं करेगी। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं आचार्य केदारनाथ सैनी बोल रहा हूँ और मैं आरटीआई का कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा संजय मिश्रा के आंदोलन में जुड़ने का अर्थ ये है कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, ये वास्तव में हमारे देश को बचाने की मुहिम है। हमारे प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा दुरुपयोग करने के विरुद्ध इनकी मुहिम है। मैं संजय मिश्रा के इस आदर्श स्वरूप को मैं चाहता हूं कि खुलासा हो, और वास्तव में अगर भ्रष्टाचार ये किया गया है तो सरकार को चाहिए कि अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को वो सिद्ध करे और संजय मिश्रा को यह बताया जाए, उनको लिखित रूप से अवगत कराया जाए कि मैंने इन अधिकारियों पर, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की है। मैंने खुद सरकार से कई शिकायतें की हैं, सूचना कानून के तहत भी की हैं। तो ये जितने भी हमारे श्रीमान हरपाल सिंह जी वयोवृद्ध हैं, ये आरटीआई एक्ट जब से बना है तब से आरटीआई मांगते हैं। इस प्रकार के हम लोग इनके समर्थन में आए। मैं चाहता हूं कि संजय मिश्रा के इस पंपलेट में जो भी भ्रष्टाचार के तथ्य लिखे हैं उनकी जांच हो और दोषी अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, तभी इस देश के जनता के लिए न्याय होगा, तभी सरकार को आदर्श सरकार माना जाएगा। यदि ये भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि सरकार भी भ्रष्टाचार को ढकने का काम कर रही है, और ऐसी सरकारें हमारे देश के हित में नहीं है। हम आजादी के बाद भी आज तरस में भ्रष्टाचार से, ये बड़ा ही दुखद है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी आपने देखा, गोरखपुर से संजय मिश्र की पदयात्रा जो है आज लखनऊ पहुंची है, और ये ध्यान आकर्षण पदयात्रा का इसको नाम दिया गया है। वहीं देश के 75 जिलों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट हैं संजय मिश्र आज लखनऊ पहुंचे हैं और सरकार पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं अभिनंदन सिंह, प्रकाश वेग, लखनऊ।